Lavoisier has classified elements into two groups. Which group? Metals and non-metals. Okay. So all of you tell me what are the metals? He has explained what are the metals. Metals are the elements. Yes. Metals are the elements which have free electrons in the outermost shell. Yes, which have free electron in outermost shell. And what they do? They donate those electrons. Tendency to lose electrons. Yes, correct. And they Good have, conductor of heat and electricity. yes, they have tendency to donate electron. Also sonority. And by donating electron, वो क्या बन जाते हैं? Electropositive. Ion. By donation of electron, they gets convert to पॉजिटिव आयन और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन. Yes, all of you. For example, we have sodium. Sodium is 281. Yes, it has one electron in outermost shell. So ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है to become stable and it becomes Na plus. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8. Similarly, if you have aluminium, aluminium is 283. So aluminium क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और क्या बन जाता है? Al3 plus, that is 28. Okay, all of you, this is clear. So Miss, what is iron? Ion. Ions are charged particles. See, atom and ion. Atom कैसा होता है? It is a neutral particle. There is no charge, na? Yes, it is a neutral particle. Yes, miss. But ions जो होते हैं, they are the charged particle. तो कौन सा charge होता है उन लोग पे? Either positive or negative. Okay? Yes, miss. Thank you, miss. Yes, all of you write it down fast. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लिखो मत, स्क्रीनशॉट ले लो. लिया? इसके नोट्स बनाने हैं तुम लोग को, इसीलिए प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लो. हाँ बोलो. ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट बुक में तो दिख ही नहीं रहा. हाँ, बट तुम लोग को मॉड्यूल दिया है. मॉड्यूल मिला सबको? नहीं, अभी तक नहीं मिला. हाँ, तो मॉड्यूल में है ये क्लासिफिकेशन. फिर तुम लोग मॉड्यूल पढ़ोगे तो बोलोगे मैम आपने ये पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ. ओके ओके. सब. Yes, all of you, you have got modules. Yes, ma'am. Most of us have. Yes, ठीक है. कोई कोई रहेगा जिनको नहीं मिला रहेगा, but you will get it. Don't worry. इसको रिमूव कर रही हूँ मैं. अभी नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल होता है. नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन मेटल. And remember one thing, I have said 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आते हैं, बट 5 क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं. सो मे बी जो चीजें बाहर से आती है तो वो टॉपिक्स में तुम लोग के यहाँ पे कवर करूंगी. ओके? मिस, बाहर से आती है मतलब एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन रहता है. हाँ मैम दूसरी टेक्स्ट बुक से भी आता है ना शायद से. 40 डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं क्वेश्चन, एंड 5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अपने को थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है.
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नॉन मेटल, सो नॉन मेटल्स में क्या होता है? They accept electrons. हाँ, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब समझता है? दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन लोग क्या करते हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जो देता है वो दानशूर होता है, अच्छा होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। जो लेता है वो बुरा होता है, एंड वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, एंड देयरफॉर it acquires negative charge. Which charge? Negative charge. Negative. एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज Anion. आयन को बोलते Anion. हैं एनायन। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन इज 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ऑल ऑफ यू, दे हैव वन Yes. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। सो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? Cl माइनस 288। क्लियर? Yes. तो ये क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक नेगेटिव चार्ज। अभी मैं सल्फर लिखती हूँ, सल्फर 286। ये क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? S2 माइनस 288। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दो नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। क्लियर ऑल ऑफ यू? Excuse me, Yes, ma'am. बट ये अभी थियोरी का ड्रॉबैक भी है। अभी जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए। सो जब भी मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए, दिस थियोरी हैज ओनली एक्सप्लेन्ड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। दिस थियोरी डोंट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड्स, so this theory failed. Clear all of you? So why this theory failed? This theory failed on discovery of metalloids. No information was given about metalloid in this theory. This is clear all of you? Excuse me, ma'am. Yes, yes, मैम Devanshi. ब्लैक इमेज आया है स्क्रीन पे। क्या हुआ है? There is a black box on the screen. Yes, miss. Now मिस मेरे पास मॉड्यूल है, लेकिन मॉड्यूल में 3rd चैप्टर है, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। सो लाइक थर्ड कौन सा चैप्टर चैप्टर मॉड्यूल खोलना में है? कैसे थर्ड चैप्टर होगा? सी देवांशी, ये है मेरे पास में, ऐसा रहेगा मॉड्यूल। दिख रहा है? ओ मैम मेरे पास, हाँ मैम दिख रहा है, मेरे पास दूसरा है। हाँ, ये देखो, ऐसा ऐसा चैप्टर का नेम लिखा रहेगा, दिख रहा है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके मैम। ऐसा ऐसा इस पे लिखा रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बट इसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, थर्ड मॉड्यूल है एंड ऑल। तुम्हें कैसे पता चला थर्ड मॉड्यूल है? दूसरा रहेगा, देखो बराबर से। मैम मेरे पास जो मॉड्यूल है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर केमिस्ट्री लिखा हुआ है, साइंस का ऐसा हाँ, है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है देवांशी। ओके मैम। You will get module. हाँ, you will get modules. ओके सी मॉड्यूल्स ऐसे एकदम पतले होते हैं, नहीं किसी को मिले हैं, मिलेंगे। मे बी स्टॉक अनअवेलेबल रहेगा, इसीलिए नहीं दिया रहेगा।
Okay, ma'am. Sorry to disturb. Yes, all of you, it's done. Yes. Yes, ma'am. We took us. चलो नेक्स्ट थियरी करते हैं. इसके बाद दूसरा थियरी आया. ओके, ये थियरी वाज फेल्ड. देन नेक्स्ट इज प्राउट्स हाइपोथेसिस. अभी प्राउट्स ने क्या बताया? इसको हाइड्रोजन बहुत पसंद था. प्राउट्स को सबको लाइक कैसे होता है, किसी मीन्स हर एक का अपना अपना फेवरेट एलिमेंट होता है. जैसे मेरा गोल्ड है, वैसे ही प्राउड्स का हाइड्रोजन था, तो उसने हाइड्रोजन के ऊपर बेस थियरी बनाया. फॉर एग्जाम्पल अभी उसने क्या बताया, देखो अभी जैसे कार्बन है, इसका मास 12 है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, इसका मास कितना होता है? 1 होता है. मालूम है ना सबको, हाइड्रोजन का मास 1 है. Yes. हाँ. Yes, miss. और कार्बन का 12 है. ये मैं बताती हूँ अगर नहीं मालूम है तो. सो अभी इसने क्या बताया प्राउड्स ने, कि कार्बन के अंदर 12 हाइड्रोजन्स रहेंगे. मीन्स 12 हाइड्रोजन कम्स टुगेदर टू फॉर्म one atom of carbon. Understood all of you what I said? Yes. 12 hydrogens come together to form one atom of carbon. Okay. Now for example you have calcium, it is 40 mass. So इसने क्या बताया? 40 atoms of hydrogens come together and they form one atom of calcium. Sodium 23. इसने सोडियम के लिए क्या बोलेगा ये प्राउड्स, कि 23 हाइड्रोजन comes together to form one atom of sodium. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. प्राउड्स ने क्या बताया? कार्बन 12 consist of 12 units of hydrogen 1. Similarly, 40 carbon consist of 40 units of hydrogen 1. 23 sodium consist of 23 units of hydrogen. Yes, all of you, have you understood this? Yes, तो मिस हाँ बोलो. तो मिस सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं. ऐसे प्राउड्स ने बताया, ओके. बट ये करेक्ट नहीं है. बट देन दिस थियरी फेल्ड. नाउ व्हाई थियरी फेल्ड? अभी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हैज मास ऑफ 35.5. सो अभी हम लोग क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर 35 हाइड्रोजन एंड हाफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं. नो ना. सो दिस थियरी फेल्ड. नो. सो अभी बट इसका क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आ सकता है? दैट इज बिकॉज क्लोरीन हैज आइसोटोप्स, और जिसके भी आइसोटोप्स होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं. क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं. और हम लोग फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर 35 एंड हाफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. सो दैट्स व्हाई दिस थियरी फेल्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. समझा? ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड व्हाई इट फेल्ड? यस, ऑल ऑफ नहीं यू. मैम, एक बार एक्सप्लेन करो ना. हाँ, अभी क्लोरीन का जो वेट होता है ना वो 35.5 है. अब 35.5 कैसे होगा बताओ मुझे? मिस फिर से ब्लैक स्क्रीन आ गया. ऐसे क्यों हो रहा है? सबको दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन? Yes, हाँ ma'am. मैम. यस. मिस कभी कभी अचानक स्क्रीन पे ग्लिच हो जाता है. ये पता नहीं, शायद फिर मेरे को ही कुछ नेटवर्क इशू रहेगा. Yes, all of you, what is atomic mass? Atomic mass जो होता है ना, it is a sum of protons and neutrons. ठीक है. अब इस क्लोरीन का मास 35.5 है. सो क्या यहाँ पे ऐसा होगा क्या, न्यूट्रॉन आधा होगा या फिर प्रोटॉन आधा होगा? Yes, all of you? No ना.
नो नो ना, हो सकता है। नहीं हो सकता। इट कैन नॉट हैपन। सो फिर 35.5 कैसे आया इसका वेट? दैट इज बिकॉज क्लोरीन हैज आइसोटोप्स। आइसोटोप सबको मालूम है क्या होता है? आइसोटोप्स नहीं मालूम है तो ईमानदारी से बोल दो नहीं मालूम है। नहीं मालूम मिस। हाँ, अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम. Atomic mass is same, atomic number is same, but atomic mass क्या है? डिफरेंट है. ओके, सो ये हाइड्रोजन के ही है. दिस आर दी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. सो आइसोटोप्स यानी क्या होता है? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. समझा रेबिका? यस रेबिका? नहीं मिस। अरे एलिमेंट्स ही होते हैं, वो एलिमेंट्स ही होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मींस उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने के वजह से उन लोग क्या बनाते हैं? आइसोटोप्स बनाते हैं. अभी सपोज तुम्हारे पास में एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे अभी ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये दूसरा जो है इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये तीसरा है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन Yes, नहीं miss. है, देयर इज 0 न्यूट्रॉन. इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स है. सो दे आर आइसोटोप्स. अंडरस्टूड? मिस तो न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है इसलिए वो हाँ, आइसोटोप्स बनते हैं. हाँ, यस. ओके, मिस मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन्स नंबर अलग होता है. ओके मिस, थैंक यू मिस. so number of protons are equal to number of electrons, but number of neutrons are different. n यानी न्यूट्रॉन, p यानी प्रोटॉन, e यानी इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अभी 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का. तो अभी हाइड्रोजन का मास क्या लेने का? 1 लेने का, 2 लेने का कि 3 लेने का? क्या लेने का रिबिका? मैं क्या मास लू हाइड्रोजन का? इसके तीन आइसोटोप्स है. ऐसा सोचो, 3 ब्रदर्स फ्रॉम सेम फैमिली, 3 ब्रदर्स फ्रॉम सेम फैमिली. ओके, तो कौन सा मास लेने का? तो अभी ये तीनों का क्या करते हैं हम लोग? एवरेज निकालते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास इज देयर इन फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, मैम पर ये फेल क्यों हुआ? वो बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनो ना. पहले ये तो समझ, ये रेबिका को नहीं मालूम था आइसोटोप्स क्या है, मे बी और भी बहुत सारे जनों को नहीं मालूम रहेगा. तो अभी मैंने बताया आइसोटोप्स क्या होता है. सिंस आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास, हम लोग को उसका क्या करना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है. और एवरेज लेते हैं हम लोग तो होल नंबर नहीं आएगा. यस ऑल ऑफ यू, इट वोंट गिव होल नंबर. वो उसका हमेशा, जिसके भी आइसोटोप्स होते हैं उसका एटॉमिक वेट डेसिमल्स में आता है. तो जैसे क्लोरीन के भी आइसोटोप्स है, जब भी क्लोरीन का डिस्कवरी हुआ तो उसका वेट कितना आया? 35.5 आया. ओके, सो कैन वी से दैट chlorine has 35 hydrogen and half hydrogen? Yes, all of you, can we say it in that way? No. No, miss. No, na? So this theory failed. Simple. Understood all of you? Ramesh, how to determine atomic mass? ये अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करेंगे. ओके,
ये चैप्टर में ये नहीं है। एंड किसके एग्जाम्पल्स तुम्हें चाहिए और वो मुझे बताओ। मिस हाँ बोलो कनक। मिस हाँ हाँ। ये प्राउड का थ्योरी फेल क्यों हुआ वो मुझे समझा, हम्म, लेकिन इसने कहा कि हर एलिमेंट में हाइड्रोजन के यूनिट्स होते हैं, तो ये बात कैसे प्रूफ की? वो सी कार्बन 12 है कि नहीं, उस इसी प्रूफ नहीं, उसका वो हाइपोथेट, इसका नाम देखो क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, उसने क्या किया, एजम्पशन किया, बराबर ना कनक। ओके, हाइपोथेसिस हाँ का मतलब समझा। क्या होता है, एजम्पशन। तो उसने क्या एज्यूम किया कि कार्बन 12 है, तो वो कार्बन 12 का मतलब क्या होगा, उसके अंदर 12 यूनिट्स आएंगे हाइड्रोजन 1 के, तो 1 1 1 ऐसा 12 बार हम लोग उसको प्लस करेंगे तो अपने को कार्बन 12 मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यस ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट, उसने क्या बताया और क्यों फेल हुआ। एनी अदर नहीं मैम, क्वेश्चंस? नहीं समझा प्रियंका? यस मिस समझी। मैम नहीं मिस समझा। ड्रॉबैक हाँ को एक स्टेटमेंट में कैसे बोलेगे आप? हाँ मैं स्टेटमेंट देती हूँ। प्रियंका क्या नहीं समझा वो पूछो। मैम मेरे को भी मैम वो कि फेल हुआ ना, ये वो नहीं फेल समझा। कैसे हुआ ना वो। हाँ ठीक है, मैं वापस से बताती हूँ। अभी ध्यान देके सुनो हाँ, सब लोग। कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर सबको पता है ना, कॉपर का जो वेट होता है वो होता है 63.5। सो नाउ प्रियंका, इसके अकॉर्डिंगली अभी जैसे इसने बताया कार्बन में इट कंसिस्ट ऑफ 12 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, कैल्शियम 40 कंसिस्ट ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम 23 कंसिस्ट ऑफ 23 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अभी ये कॉपर के लिए क्या बोलेगा बताओ। It consists of 63.5 unit of hydrogen. So 63.5 यानी 63 will be complete hydrogen and half will be half hydrogen. हाँ मीन्स ये हाइड्रोजन है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं हाफ कर दूं, बीच में ब्रेक कर दूं। हाँ प्रियंका ऐसा, No, इज इट पॉसिबल टू ब्रेक हाइड्रोजन इनटू हाफ? no, सो no, is it possible, is this theory correct? no. Yes all of you, have you understood this? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Okay, यस। so copper, Ma'am, but instead of 63.5, we can write 64 or 63. No? नो आज भी हम लोग कॉपर का अपने को मास निकालना है, मीन सपोज यू हैव टू कैलकुलेट अ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सो तुम इसको 63.5 लोगी और इसको 16 लोगी, यू विल नॉट टेक इट 64 फॉर एक्यूरेट आंसर। ओके सो जो स्टैंडर्ड वेट है कॉपर का वो 63.5 ही लिखते हैं, नॉट 64। फॉर क्लोरीन the standard weight is 35.5, not 36. Clear? Yes, ma'am. You just open periodic table, you can see the weight of elements. They have not round off that weight. Decimals में ही weight रखे हुए हैं. Okay? So we cannot round off. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 64 है. So is this clear all of you? So copper consists of
63 hydrogen and half hydrogen of one hydrogen is not valid, and therefore this theory failed. This is clear, all of you? अभी भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. मिस आपने जो So, 40 ma'am, the only drawback of this theory was isotopes. हाँ हाँ, बोलो रेबेका. Miss, you have written 40 calcium, so it means that the molecular mass of calcium is 40, ना? Yes. See, every element. Okay, miss. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. If X is your element, तो इसके बॉटम में जो लिखते हैं that is atomic number, और इसके पावर में जो लिखते हैं that is an atomic mass number. Okay? Okay, Z is thank you. Z is atomic number, denoted symbol for an atomic number, and A is the symbol for an atomic mass number. So all of you, Okay, ma'am. इसका screenshot is done. Yes, all of you done with this screenshot. Yes, ma'am. Okay, so we'll Yes, move miss. on to next. So this is Doberener's stride. So Doberener's stride was invented in year 1817. कभी 1817. So ये Doberener's stride सब लोग ने पढ़ा है स्कूल में. It was not reduced. हाँ मैम. Yes, Yes, ma'am. sir. पढ़ा था. Years are not important, Ramesh, in chemistry. So can anybody explain me Doberener's stride? Can I explain? Yes. Ma'am, so Doberener arranged the elements on the basis of the atomic weights in groups of 3. Hmm. And he observed that the chemical properties of the middle element are in between the two extreme elements, as well as the atomic mass of the middle element was found to be the arithmetic mean of the two other extreme elements. Correct. Good, Ramesh. So what does Doberener's did? He made a group of 3 elements, those who were having same properties. Okay, similar properties वाले elements को 3 group means 3 elements को एक group में combine किया, and he has named that group as triad. I'll write down. Ma'am, one correction. He did not arrange upon the chemical properties. He arranged them in the increasing of the atomic weights. Of course. और फिर जो chemical properties थे middle element के, वो उसने बाद में पता चला कि वो दो extreme elements के मतलब बीच में. They have same physical as well as chemical property, Ramesh. हाँ भाई. The elements coming in triad have same physical as well as same chemical properties. Yes, ma'am. So, Mr. Screen is again become black. Yes. हाँ मैम. Yes, ma'am. wait. I don't know why this is happening in this batch only. मैम आपने ज़्यादा अगर tabs खोल के रखे हैं ना मैम, तो उनको minimize कर दो, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा. एक मिनट.
So Doberanus had arranged the elements, 3 elements, in a group called triads, and those elements have same physical and chemical properties. Okay. The atomic weight of middle element is average of first and third element. Okay, middle element यानी second element. Now for example, और इसने prove भी किया था ये, that is lithium, sodium and potassium. So lithium का weight है 7 and potassium is 39. So sodium का जो weight होगा, it will be average of this, that is 7 plus 39 divided by 2, that is 46 divided by 2, 23. Okay, all of you. Another example, chlorine, bromine, iodine. Chlorine is 35.5, iodine is 127. So bromine ka weight will be the average of first and third. Okay, all of you, this is clear. So इसमें कुछ नया नहीं है, you have already studied this. Yes, all of you, can you see this screen very properly? Yes, ma'am. Yes. This is clear, all of you. This is clear. Yes, miss. एंड अगर आज भी तुम लोग देखोगे, ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन लोग यही ऑर्डर में है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही ऑर्डर में है इन लोग. दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इज इन फर्स्ट ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज इन 17th ग्रुप. ओके, सो जो उसने ट्रायड्स बनाए थे, जितने भी ट्रायड्स बनाए थे, वो आज भी पीरियोडिक टेबल में सेम ऑर्डर में ही है. सो इट मीन्स उसका थियरी कहीं ना कहीं पे करेक्ट था. बट ड्रॉबैक क्या था थियरी का, कि ये जो उसका कॉन्सेप्ट था, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स, इट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर सम एलिमेंट्स. क्लियर? Yes, ma'am. साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि ये इंसिडेंट कोइंसिडेंस. Drawback was this was not applicable for all elements. Yes, all of you take screenshot for this. We'll do next theory. Done, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am.